मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर हम लोग पहुंचे हैं सतयुग दर्शन के ठीक सामने। कौन सी कॉलोनी है भोपानी में? ये महाराणा प्रताप शिव कॉलोनी। अच्छा, महाराणा प्रताप शिव कॉलोनी। तो कल यहाँ विवाद था कि यहाँ कोई चर्च में किसी व्यक्ति ने अपने घर में चर्च बना रखा है और आप उन्हें, पास्टर मंगत राम को, आप उनके घर में पूजा नहीं करने देते, मतलब उनकी जो प्रार्थना है, प्रार्थना नहीं करने देते हैं लोग। यहाँ अड़ोस पड़ोस के लोग परेशान करते हैं। तो आज तमाम अड़ोस पड़ोस के लोगों ने, एक बार कैमरा घुमा के दिखा दें, तमाम लोग हैं अड़ोस पड़ोस से जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, उन्हीं के साथ बातचीत करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे मसला क्या है। जी, क्या नाम आपका? ये तो मेरा नाम है जी प्रवीण सिसोदिया जी। और ये जो बातें कही जा रही हैं कि पूजा नहीं करने देते, प्रार्थना नहीं करने देते, लोग परेशान करते हैं, जी सब तो झूठी बातें हैं। हमारी कॉलोनी में हर समाज का आदमी रहता है, बालिम के भी रहते हैं, एससी समाज के भी रहते हैं, हर समाज का आदमी रहता है, यानी कि सर्व समाज के आदमी रहते हैं हमारी कॉलोनी में। पर मंदिर के अंदर ऐसे कुछ नहीं है कि किसी की एंट्री नहीं है, कोई भी पूजा पाठ कर सकता है, कोई भी किसी भी टाइम कहीं भी आओ, कहीं भी जाओ, कोई जातिवाद का हमारी कॉलोनी में तो ऐसा सीन है नहीं है। भागवत होती हैं, भागवत की यात्राएं निकलती हैं, राम यात्रा भी निकली, तो हर समाज के आदमी उसमें सम्मिलित रहते हैं। बालिम समाज के रहते हैं, बालिम समाज तो हमारे साथ ही हैं, आज ही आगे। जी, ये बालिक समझते हैं। इन्होंने मंदिर में लड़ियाँ लगाई थी, सजावट भी की थी, यात्रा में शामिल रही, सही है। कोई हमारे यहाँ कोई छुआछूत नहीं है, ना किसी से मना किया जाता मंदिर में जाने के लिए। बाकी की बातें बताएंगे आगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम सोनू है। सोनू जी। हाँ जी। क्या करते हैं सोनू आप? मैं जॉब करता हूँ जी। जॉब करते हैं। तो ऐसा कि यहाँ मंदिर में दलित समाज को प्रवेश से रोकते हैं, जिसकी वजह से लोग क्रिश्चियनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं यहाँ, कुछ इस तरह का? ऐसा कुछ नहीं है जी, हम हर मंदिरों में जाते हैं। मैं अपने मंदिर में भी, महतपुर में भी, भोपानी में भी, हमें कोई रोक टोक नहीं है। अच्छा, आपको कोई रोक टोक नहीं है? हाँ जी। कोई लगता हो कि कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कोई ऐसा जाति के आधार पर कोई आपसे कोई छुआछूत का भाव, कुछ इस तरह का? नहीं, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, ऐसा नहीं होता है जी। और भी तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम रामनिवास कुमार है। मैं बिहार से मोतिहारी जिला से रहने वाला हूँ। मुझे दो साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। कोई भी यहाँ कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। सब भाई मिलजुल के हम मिलके यहाँ पूजा पाठ या राम यात्रा और कथाएं भी हुई थी, तो यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। पर वो कह रहे हैं कि चर्च नहीं चलने देते हैं आप। क्या नाम आपका? मेरा नाम माधव सिंह नागर एडवोकेट है जी। मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ। यहीं मेरा फार्म हाउस है। मुझे 20-25 साल यहीं हो गए रहते यहीं पे फार्म पे ही। और पूरी कॉलोनी यहाँ पे बिल्कुल सही शांति तरीके से रह रहे थे। ये पिछले 2 साल से सब परिवार की तरह रहते हैं। परिवार की तरह रहते हैं। और यहाँ पे ना ये पिछले 2 साल से आया हुआ है महावतपुर गांव को छोड़ के, और यहाँ पे ये लोगों का धर्म चेंज करवा रहा है ज़बरदस्ती अपने अंदर। यहाँ पे संडे को पूरी यहाँ पे डीजे और पूरा शोर शराबा हमारी गली में पूरा यहाँ हमें डिस्टर्बेंस कर रखा है इसने बहुत ज़्यादा। और मैं थाने में भी, हम पूरी कॉलोनी इकट्ठा होकर गए थे, अभी तक कोई वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिला है अभी हमें। और इसने आज भी डीजे बजाया, संडे है, आज के दिन भी बहुत शोर शराबा मचाया इसने। अच्छा, हाँ जी। तो हर संडे को होता है? हाँ जी बिल्कुल। तो वकील साहब ये बताएं, ये कहते हैं कि जी मंदिर में बजाते हैं ये, पर मेरे को यहाँ मैं थोड़ा सा तेज़ आवाज़ कर लूँ तो मुझे हल्ला मचाने लगते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम राम कुमार है। मैं इस कॉलोनी का निवासी हूँ जी। ये धर्म परिवर्तन के नाम पे इतना धांधली कर चुके हैं। बिहार में कहते हैं धांधली और यहाँ कहते हैं गेम ऑफ चेंजिंग। 50,000 लो, 7,000 लो, 1 लाख रुपए लो, मतलब जिसकी जैसी औकात वैसे नापते हैं ये। और इतना मतलब कि नाक में दम कर रखे हैं। देखो, स्टूडेंट है, हमारे बच्चे हैं, किसी के बच्चे हैं, पढ़ता है ना, डीजे बजाना अलाउ क्या? पूरा दिन किसी को डीजे बजाना अलाउ है क्या? नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ पास किया था कि रात 10 बजे के बाद कोई भी डीजे नहीं बजाएगा। लेकिन यहाँ के बाद बजाते हैं, रात तक, पूरे दिन बजते, पूरी रात बजती है, पूरा कॉलोनी परेशान है। ठीक है, तो इसको हमारे कहने का मतलब ये है, नहीं, ये धर्म परिवर्तन वाला धंधा चेंज होना चाहिए। देखो, हिंदुओं के वंश में लिए हमारे वंशजों के नाम लो, आज भी हम लव कुश सबको मानते हैं, लेकिन ये धर्म परिवर्तन बंद होना चाहिए। पूरे दिन डीजे बंद होना चाहिए। क्योंकि देखो, कोई भी 10वीं की तैयारी करो, 12वीं की तैयारी करो, किसी चीज़ की बच्चे पढ़ते हैं तो पढ़ते हुए बच्चों को डिस्टर्बेंस पैदा होती है और उसकी वजह से। जी, क्या शुभ नाम आपका? अमित सिंह। अमित जी। जी बताइए। तो हल्ला हो रहा है कि चर्चा में है आपकी गली का चर्च। अरे सर, बहुत परेशान है। वो धर्म परिवर्तन करते हैं, क्या उसको
मतलब वो कहाँ का है वो? लॉलीपॉप के लिए महावतपुर का है। महावतपुर का है। यहाँ आए हैं, पैसा लेते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम है जी गिरिराज, मैं हूँ महातपुर से। मेरा मकान यहीं है बस इस कॉलोनी में ही। तो मेरे अभी किराएदार ने, अभी मैं 2 हफ्ता पहले कुछ दिक्कत आ गई थी मकान में, तो मैं आया था अपने मकान पे। तो मेरे किराएदार ये बोल रहे थे कि ये हमसे बोलते हैं कि तुम हमारे यहाँ आया करो, और तुम जो ये पत्थर को, भगवान को पूजते हो, ये तुमको देता क्या है? हमारे यहाँ आओ, हम आपका फ्री में इलाज करेंगे। ये क्या इलाज करते हैं भाई फ्री में? नहीं, आपने पूछा नहीं क्या इलाज करते हैं? और वो कह रहे थे हमारे यहाँ आओगे तो हम फ्री में इलाज करेंगे, जैसे पैर टूट जाए किसी का, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो किसी को, मतलब ये इलाज कर देंगे इसका। हमारे कहने का मतलब ये है, ये लोगों को तुमने धर्म परिवर्तन चेंज कर लिया, कोई दिक्कत ना, कुछ भी करो। लेकिन हमारे समाज के बारे में, हमारे धर्म के बारे में लोगों को भड़का कर धर्म परिवर्तन कराना, ये कहाँ का, क्या है ये? क्यों कर रहे हो? तुमने कर लिया, तुम बने रहो, अपने लिए बने रहो। कॉलोनी में लोगों को जाके के पत्थर को पूछते हो, राम नहीं होते, क्या नहीं होते, तो हम इसको नहीं मानते। क्यों हमारे धर्म के बारे में बोल रहे हो? क्यों हमारे समाज के बारे में बोल रहे हो? जो हमारे दादा परदादों ने किया, हम उसी रास्ते पे चलेंगे। हम दूसरे बाप को बाप नहीं कहते, हम अपने बाप से बाप कहते हैं। हमारे समाज के बारे में लोगों को झूठी अफवाह क्यों फैला रहे हो कि पत्थर को क्यों पूछते हो? क्यों नहीं पूछे? हम, हमारी श्रद्धा है, हम पूछ रहे हैं। तुम्हें पत्थर देता क्या हम है? चेंजिंग थोड़ी कर रहे हैं। अच्छा, आपके किराएदारों से कहते हैं? हाँ, मेरे किराएदार से बोलता है तुम पत्थर को पूछते हो, इससे फायदा क्या होता है तुमको? बताओ। मतलब हमारा भगवान पत्थर हो गया भाई। हम तो जिसको पूजेंगे, चाहे पत्थर हो, कुछ भी, हमारे तो लिए भगवान है। पोस्टर छपवा रहे, पोस्टर लिखवा रहे, इस चीज का इलाज होता है, दारू छुड़वा देंगे। अरे फिर तो हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, हड्डी उड्डी आदमी इलाज ही नहीं कराएगा, बुखार आएगा आदमी इलाज नहीं कराएगा। मतलब हमारी पूजा पाठ ढोंग है, तुम्हारा फिर क्या है भैया? हमारी पूजा पाठ ढोंग है, तुम्हारा फिर क्या है? हमारे धर्म का तुम विरोध क्यों कर रहे हो? हमारे धर्म से क्या देखे? तुम्हें प्रचार करना खूब करो, पर किसी के धर्म का विरोध मत करो, अपना प्रचार खूब करो। हमारे धर्म का विरोध क्यों कर रहे हो तुम? क्या मतलब है इसका कहने का? हमारे पत्थर को मत पूजो और राम को मत मानो, इसका क्या मैटर है? क्या मतलब पड़ रहा है इन चीजों को कहने के? अपना तुम बन जाओ, दूसरे के धर्म के बारे में दूसरे को फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मंदिर, रही बात मंदिर की, मंदिर में हर समाज का आदमी रहता है। इस कॉलोनी के अंदर हर आदमी पूजा पाठ करने जाता है, चाहे हमारे यहाँ भागवत हो, चाहे कोई भी यात्रा हो, चाहे कलश यात्रा हो, हर समाज का आदमी जाता है। हमारी कॉलोनी में बालिक भी हैं, हर समाज का आदमी है। चाहो तो ये देखो, ये हमारे बालिक समाज से हैं, ये हमारे हर पूजा पाठ में, हर यात्रा में शामिल रहते हैं। हम तो किसी को मंदिर में जाने से नहीं रोकते हैं। कोई भी अगर एक व्यक्ति कहते हमने किसी को जाने से रोका है, तो हमारे सामने आए। किसी को अगर हमने मंदिर में जाने से रोका हो तो। क्या नाम आपका? नाम डोरी लाल जी। यहाँ कोई छूछवाद नहीं है, ठीक है? सब भाईचारे और सब परिवार एक भाई हैं हम, और हम भाईचारे से रहना चाहते हैं। हम ये नहीं है इशू बने, वो बने, हम लोगों को वो पसंद नहीं है। हम लोग मिल के नहीं है, हिंदू भाई एक ही रहना चाहते हैं। एक ही रहना चाहते हैं जी। क्या नाम आपका? सुनील सिंह। सुनील जी। सुनील जी, बड़ा आपके जो गली का चर्च है वो बड़ा चर्चा में है। आज 3-4 महीने से खेल चल रहा है यहाँ। आज 3-4 महीने से खेल करते हैं ये खेल क्या करते हैं? आप हमसे जुड़ो जी, आप हमसे जुड़ो, आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। आप हमसे जुड़ो, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ये ठीक हो जाएगा। यही सब है। कौन सा मंत्र है? अच्छा, क्या नाम आपका? हरिचंद सेंगर। हरिचंद सेंगर। जय श्री राम। जय श्री राम। यीशु धर्म कोई धर्म नहीं है, पहली बात ये। एक सत्य ही शिव, शिव ही सत्य, सत्य ही सनातन, और सनातनी हिंदुत्व है। सत्य ही शिव, शिव ही सत्य, सत्य ही सनातन, सनातनी हिंदुत्व है। यीशु कोई धर्म नहीं है, न और कोई धर्म है सिवा सनातन धर्म के सिवा। हमारे गुरु महर्षि वाल्मीकि जी, गुरु वेद व्यास जी, गुरु तुलसीदास जी, गुरु नानक देव जी, गुरु 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह जी ने कही थी कि जिनको मान प्यारा था वो बलिदान हो गए, और जिनको जान प्यारी थी वो मुसलमान हो गए। ये हमारे सत्य सनातन धर्म का देश है, यहाँ वीरों का देश है। ये किसी चादर और न फादर वालों का देश है। ये इस देश के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है। यहाँ होगा वही जो राम रुचि रखा, यहाँ हम चाहेंगे वो होगा। न फादर और चादर वालों का कुछ नहीं होगा। अगर ये चर्च चलाता है तो हम चर्च बंद करवा भी सकते हैं और ताला भी लगवा सकते हैं, और जिसको जहाँ जाना वो वहाँ जा सकता है। वो होगा जो हम चाहेंगे। यहाँ सत्य सनातन जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। जो प्रभु श्री राम का नहीं, वो हमारे किसी काम का नहीं।
हम बोला ना आपको कि गुरु महर्षि वाल्मीकि जी रामायण लिखी थी, हम उनको पूजते हैं क्योंकि वो गुरु हैं, गुरु होते हैं। हमने किसी के धर्म के बारे में गलत शब्द कह रहे कि मुझे गांव के मंदिर में प्रवेश नहीं, मुझे यहाँ के सारी गलत, ये सब झूठी, ये सब झूठा बाबा। पहले माहौतपुर रहते थे, वहाँ से इनका यही काम था कि लोगों का धर्म परिवर्तन। आपका शुभ नाम? जी मेरा नाम उमेश पांडे, मैं इसी कॉलोनी का निवासी हूँ। इनका ये है कि पहले ये बगल में गांव था माहौतपुर, वहाँ रहते थे। वहाँ पर भी उनको यही कार्यक्रम यही करते थे कि दूसरों को धर्म परिवर्तन, हिंदू धर्म उनको कागज छपवा करके बैनर पोस्टर लगवा करके उनको धर्म परिवर्तन कराना। बैनर पोस्टर लगने का पैसा कहाँ से आता है? अब उनको पता नहीं है, बाहर से फंडिंग होती है, बाहर से फंडिंग होती है। वहाँ से भगा दिए गए, फिर यहाँ भी इस कॉलोनी में आए, यहाँ पर अपना मकान बनाया। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि एक पर्चा छपवा करके हमारे कॉलोनी हमारे घर में बंटवाए थे, बाइबिल टाइप, उसमें बाइबिल का फोटो, ईसा मसीह के कोई गुरु हैं धर्म, उनको करवा के हमारे कॉलोनी में हमारे घर में छपवाए थे कि आप जो है हमारे यहाँ आइए संडे को, और हम आपको कन्वर्जन के लिए हमारे घर आइए। हम क्यों कन्वर्जन इनको अपने धर्म का प्रचार करना है, वो जहाँ को करना है यहाँ पे करें। लेकिन इस तरह से जो धर्म परिवर्तन के नाम पर ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये चले नहीं चलेगा, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। पूरी गली यहाँ खड़ी है, आप देख सकते हैं। तमाम यहाँ अड़ोसी पड़ोसी सब लोग यहाँ मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं कि 3-4 महीने से खेल चल रहा है जी। 3-4 महीने से खेल चल रहा है। मेरे घर भी गए थे जी। आप आओ, आपकी समस्या का समाधान होगा, हमारे यीशु मसीह ये करेंगे। ठीक है जी, आप किसी भी धर्म को मानिए, लेकिन आप किसी जबरदस्ती से किसी को अपना धर्म नहीं थोप सकते ना। 6 साल से काम तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं 6 साल से ना यहाँ कोई छुआछूत है। मैं मंदिर में जाता हूँ, पूजा भी करता हूँ। क्या नाम आपका? अरविंद नाम मेरा है। अच्छा, हाँ। तो छुआछूत नहीं है? कोई छुआछूत नहीं है। मुझे काम करते करते 6 साल हो गए यहाँ पर काम करते। वो ये उल्लू का पट्टा जितना भी एक अर्चे पैसे भेज रहा ना, सब बेवकूफ़ी है। हाँ, यहाँ कोई छुआछूत नहीं है। जो भी यहाँ पर सब राम राज्य है, राम राज्य है। और आप देख सकते हैं आप, ये सब राम राज्य। इन्होंने कह दिया कि देश जो है ये फादर का और चादर का देश। ये फादर और चादर से देश नहीं चलेगा, यहाँ ये फादर और चादर से नहीं चलेगा। ये राम राज्य है, राम राज्य ही चलेगा। जो जिस भाषा में समझेगा हम उस भाषा में समझ आएंगे। बताओ जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो जैसा करेगा उसको वैसा ही उसी भाषा में समझाएंगे। बिल्कुल ठीक है ना। यहाँ कॉलोनी में माहौल खराब नहीं करने देंगे। पूरी कॉलोनी एक हो चुकी है, मामला खराब है। यहाँ संगीन चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। प्रशासन से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो प्रशासन आए और यहाँ इस सरकार कुछ करना मामले को जो बिल्कुल जायज है ना, वो होना चाहिए कि इसको या तो यहाँ से कहीं इधर उधर भेज दें, नहीं तो यहाँ मरने मारने वाला सिस्टम हो चुका है। या तो सरकार इसके ऊपर कार्रवाई करे, अगर सरकार नहीं कर सकती है फिर कार्रवाई हम करेंगे, हम अपने तरीका से समझाएंगे। सरकार अपना काम करेगी और हम अपना काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ माहौल जो है, महिलाएं भी हैं, बात करेंगे उनसे। नमस्कार, क्या नाम आपका? मंजू जी हैं। मंजू जी, आपकी गली का जो चर्च है, इस मोहल्ले का जो चर्च है, वो चर्चा में है जी। हमें तो कोई रोकता नहीं है, वैसे सब भागवत में भी बुलाते हैं, का नाम है, मंदिर में भी जाते हैं, साफ सफाई भी करने जाते हैं, सब काम कर, पूजा करने भी बुलाते हैं। हमें कोई नहीं रोकता है यहाँ पे। अच्छा, हाँ। नहीं, वो कह रहे हैं एससी समाज को रोकते हैं यहाँ। नहीं, मैं वाल्मीकि हूँ। मैं अच्छा, एससी समाज से मैं भी वाल्मीकि से हूँ। पूछो कभी महापुर में भी हमें कोई नहीं रोकता। हमें भी भागवत में जाते हैं, वहाँ पे भी कोई नहीं रोकता है हमें। क्या नाम आपका? मनोज जी। मनोज जी, यहाँ पे कोई छुआछूत नहीं है जी। मेरे पिताजी भी आए थे मंदिर में, सब कुछ करवाया था जी, तिलक भी लगाया था। अच्छा, अरे वाल्मीकि समाज से है, ये हमारी बहन की तरह है, ये सब जो है ये भी है। कोई छुआछूत कहीं भी ये हमारे, हम तो कना में खुद जाते हैं मंदिर में। कना में वैसे कोई मंदिर में कोई इनके यहाँ भागवत बैठती है तभी बुलाते हैं, कलश वगैरह उठवाते हैं हम लोगों से, कोई मना जाते हैं और वहाँ जो भी काम होता है। अरे हमें बताइए, इसके लड़के की शादी हुई, हम लोग खाना खाए, सब चीज किए। हाँ, मेरे बेटा की शादी हुई तो सब लोग गए, ये बारात में भी गए, कना में खाना पीना खाने भी गए, ये इनके भाई भी गए, सब लोग गए हमारी शादी में। तो कोई किसी तरह का द्वेष नहीं है, किसी तरह का कोई द्वेष नहीं है। लोग एक दूसरे के साथ बड़े सामाजिक सौहार्द के साथ यहाँ रहते हैं, बड़ी सामाजिक समरसता है यहाँ। अगर ऐसी कोई बात होती, हम इनके दुकान से सामान लेते, 200, 250, 300 रुपए का सामान डेली हमारे घर से इनके यहाँ जा रहा है। अभी भी मैं सामान लेके गया हूँ। किसकी दुकान? उन्हीं की दुकान से
जो एक पास्टर मंगत राम ये कह रहे हैं कि मतलब भेदभाव होता है, हमें मंदिरों में नहीं जा रहे हैं, दे जाता, हमारे साथ पूजा सब भेदभाव है। ऐसा कुछ नहीं है। माहौतपुर गांव है, भूपानी गांव है जी, 2-2 3-3 मंदिर है, कोई भी जाके अपना पूजा कर सकता है, जो भी उसका अपना वो है पद्धति है उससे कर सकता है। इनकी सारी बातें अफवाह हैं। हाँ, इनके द्वारा अभियान चलाया जा रहा है जी, घर घर पर्ची बंटवाई जा रही है। मेरे घर खुद मेरी वाइफ को दिया था, मेरी वाइफ बोली आज आप छुट्टी कर लो जी, आज आप छुट्टी कर लो, हैं चलना है। मैंने कि पागल हो रही है, हमारे धर्म में क्या मर गए सारे देवी देवता? तो ये सब गलत है। आप अपनी पूजा पद्धति अपने द्वारा करिए, लेकिन किसी पे जबरदस्ती थोपना, किसी को भ्रम में पालना, ये गलत है। ये गलत है जी। हमारे घर भी गई है पर्ची। अच्छा, हाँ, हमारे घर भी पहुंचाई थी। हमारे घर भी पर्ची गई है। आपके घर भी हाँ, पर्ची गई है कि धर्म परिवर्तन कर लो, 50 से 70 हजार रुपए आप ले लोगे और आराम से कोई अगर इंटरनल होगा मैटर तो आप इस बात का एक मैं और खुलासा करता हूँ। मेरे बगल में एक घर है, उसके यहाँ भी ऑफर गया था, वो भी जाति से वाल्मीकि हैं, कि आप अपना वो धर्म परिवर्तन कीजिए। अभी इसका मेरे कोई प्रूफ नहीं है, नहीं तो मैं अभी आपको देता कि आप धर्म परिवर्तन कीजिए, आपको 60 से 80 हजार रुपये आपको मिलेगा। वो कह रहे थे कि उनके जो किराएदार हैं, अभी कौन कह रहा था कि उनके किराएदार हैं, उन किराएदारों को कहा जा रहा है, उनके किराएदारों को कहा जा रहा है कि आप धर्म परिवर्तन। माहौतपुर गाँव से हैं, गिरिराज चौहान नाम है इनका। मेरे खुद के किराएदारों से कहा था कि आप इन तस्वीरों को और पत्थरों को जो पूजते हो, इनसे आपको क्या मिलता है, क्या लाभ होता है, हमारे यहाँ आओ, हम तुम्हारी हर समस्या का समाधान करेंगे, पैसे से भी और वैसे से भी। जैसे कोई बीमारी है, कोई हारी है, वैसे भी और हर चीज़ से। मेरे खुद किराएदारों ने मेरे से ये शिकायत करी है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण गतिविधियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।